हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज आपसे क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, और उनके जो हिडन फीलिंग्स है वो भी हम देखेंगे। यस, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही मैं किसी स्पेशल पर्सन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, ओके। आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स में प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है पहले, द एम्परर की एनर्जी है। ओके, 10 of wand, okay, the hanged man, okay, यहाँ है 7 of swords, okay, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। 8 of wand, सॉरी 8 of wheel का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है, टेम्परेंस की एनर्जी। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ जिसमें मैं आपकी एनर्जी को देखना चाहती हूँ, यानी कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हो। तो मैं जो है कार्ड निकाल नहीं रही हूँ, बस कार्ड को सफल करके रख रही हूँ और एक एक करके कार्ड निकालूंगी। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से। ओके, सबसे पहले आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, कि हम दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है हम दोनों के बीच की बहुत पुरानी वजह है। हम दोनों के एक ना होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। हम दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं, हम दोनों के एक ना होने का कारण यही है कि हम दोनों एक दूसरे के कभी करीब नहीं आ पा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से कभी भी जो है वो डीप अटैचमेंट या डीप जो फीलिंग्स हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वजह सिर्फ हम दोनों हैं, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, इतने ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं। हम दोनों के बीच की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हैं। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। एंड जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी हम दोनों के बीच में निगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं हम दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही है। हमारा रिश्ता इस तरीके से ख़राब नहीं था, हम दोनों का रिश्ता इस तरीके से नहीं था जितना कि अब हो चुका है। और हम दोनों ही अब बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो चुके हैं। हम दोनों के बीच में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे मैं सुकून से नहीं हूँ, ना ही तुम सुकून से हो। ना मैं सुकून से हूँ ना तुम सुकून से हो। पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, मैंने तुमसे कही हैं। ठीक है, और मैं जो है अभी बहुत फ़िलहाल तकलीफ़ में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ यार। मैं तुमसे क्या कहूँ, एंजाइटी स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अपने कौन है और पराए कौन है। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है। धोखे तो मुझे बहुत मिले लाइफ में, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तुम्हें भी पता है कि मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं उसके ऊपर बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करी हैं। तुम्हें सब कुछ पता है, मैंने तुमसे कुछ छुपाया ही नहीं है। उस हार्ड वर्क में मुझे इतने धोखे मिले हैं कि बता नहीं सकता।
ठीक है। उस वजह से मैं कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। और मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा, मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को नहीं देख पा रहा। मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से परेशान हो गया हूँ, मैं कहीं ना कहीं दर्द में हूँ, कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से परेशान हूँ कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, मुझे रिश्ता समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर की जो इच्छा है, वो इच्छा कहीं ना कहीं जो है हो नहीं पा रही है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अकेले मैं सरवाइव कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं इन सारी चीज़ों को अकेले हैंडल कर रहा हूँ। मैं अकेले हैंडल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ना मेरे आगे कोई है ना कोई पीछे है। मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ को जो है संभाल रहा हूँ ना, उस तरीके से मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा सही ढंग से। देखूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट है, मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। मुझे ऐसा लगने लगा है, मुझे ऐसा लगता है यार, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन डीमोटिवेट हो गया हूँ, डीमोटिवेट होता चला जा रहा हूँ। समझ ही नहीं आता कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं समझ आता। लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है, लाइफ में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या करने का है कुछ पता नहीं है मुझे। अपने ज़िंदगी में है ना, उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जहाँ पे मैं सच में कुछ कर सकता हूँ, सच में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या सच में मेरे लाइफ में कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आ सकती है जहाँ से मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरा जो फोकस है वो जो है अपने करियर के ऊपर है। सच कहूँ तो तुम्हारे ऊपर मेरा फोकस अभी जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो धोखे मुझे मिले हैं वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है और मैं स्टक हूँ, काफ़ी स्टक हूँ। तुम्हारे बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं सोच रहा। मैं क्या है ना कि मैं सिर्फ सोचता हूँ, ठीक है, और मैं वो कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं ना कि सोचा हुआ होता नहीं है, जैसा सोचो वैसा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। अंदर से मैं तकलीफ़ में जिस तरीके से जी रहा हूँ, जिस तरीके से दर्द में जी रहा हूँ, जिस तरीके से अपने आप को मैं संभाल रहा हूँ ना, यही मेरे लिए बेहतर है, यही मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ना कि मुझे इस तरीके के सिचुएशन में आना पड़ेगा। मेरा दिल टूटेगा, मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे पेन मिलेगा, मुझे इतना जलील होना पड़ेगा कि मैं अपनी नज़रों में ही गिर जाऊँगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट तरीके से जो है ना सब कुछ हैंडल करूँगा। मैं सबसे अच्छे तरीके से बात करूँगा, या सबसे अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जो है इस तरीके से सर्वाइव कर पाऊँगा। अकेलेपन को, खालीपन को नहीं हो पाएगा ना मुझसे, नहीं हो सकता मुझसे। अकेले में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं क्या करूँ, लाइफ कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैं जो है बहुत परेशान हूँ। मेरे अंदर की परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है। मेरे अंदर का जो मन है वो परेशान होता हुआ दिख रहा है। मेरे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं रुक गई हैं। ठीक है, और वो तुमसे जो है मैं बता नहीं सकता। मैं फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं अपने करियर को सेटल करने में हूँ, मैं अपने आप को सेटल करने में हूँ। और शायद तुम्हारे ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दे रहा, और उसके वजह से तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। सो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर का कहना है। बट अभी आप क्या कहना चाहते हो वो भी देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, आप कहना चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। ठीक है, आप जो है इनके साथ जो ब्रेकअप हुआ है उसको लेकर के बहुत टेंशन में आ गए हो। आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, उसको लेकर के टेंशन में आ गए हो। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया है, आपको डिच किया है, उसके वजह से आप टेंशन में हो। आपके मन में हज़ार बातें चल रही हैं कि इसने मुझे धोखा क्यों दिया, इसने मेरे दिल को क्यों दुखाया, इसने मुझे क्यों ऐसे रुलाया।
ठीक, आपके मन में यही सारी बातें चल रही हैं और आप इसी अफसोस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हो अपने प्यार को, ठीक है, अपने प्यार को किसी और को दे नहीं पा रहे हो, ना किसी का प्यार एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप ऐसे हो गए हो जहाँ पे आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आपने खुद को अकेला कर लिया है, आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो। अब आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि भाई मैं इसके बगैर कैसे रहूँगा, कैसे रहूँगी, मैं कितना इंतज़ार करूँ, कितना ज़्यादा इंतज़ार करूँ कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ये पर्सन मुझसे जो है कनेक्ट हो जाए, ये पर्सन मुझसे अपने प्यार का जो ऑफ़र है वो करे। यानी कि आप चाहते हो इनसे ऑफ़र जो कि आपको मिल नहीं रहा है। ऑफ़र्स आपको मिल रहे हैं अलग अलग लोगों से, लेकिन आप उन ऑफ़र्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको लगता है कि क्या मैं उन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दूँ, जब आपका पार्टनर ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, वो किसी और के साथ खुश है। आप यही फील कर रहे हो कि वो तो किसी और के साथ खुश है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वो किसी और के साथ खुश है, चाहे जिसके साथ भी हो। लेकिन आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, ये किसी और के ऊपर फोकस कर रहा है, किसी और को फोकस पॉइंट ये पर्सन बना चुका है। सो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है इसका। अब जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि जेलसी आपको हो रही है, क्योंकि ये पर्सन को किसी और के साथ आप देख रहे हो, किसी और पर्सन के साथ जो है इस पर्सन की पिक देख रहे हो, या इस पर्सन को जो है पर्सनली जो है देख रहे हो। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पर्सन आपके सामने आता है तो आपका कहीं ना कहीं मतलब दिल दुख जाता है, आपका कहीं ना कहीं दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन से कि ये पर्सन जो है आपके लिए इतना कुछ करे। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा समझ रहे हो ना, कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन ना आया तो फिर पता नहीं क्या होगा। ठीक है, आपको कहीं जेलसी इस बात से भी है कि जो भी है थर्ड पार्टी, आप जानते हो थर्ड पार्टी को, जो भी है थर्ड पार्टी, चाहे इनकी वाइफ है या इनका हस्बैंड है या जो भी है थर्ड पार्टी, वो काफ़ी देखने में खूबसूरत है, दिखने में वो काफ़ी खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है कि आपको उसकी जेलसी, आपको उसकी खूबसूरती से जेलसी होती है कभी कभी कि क्या मैं भी इतनी खूबसूरत होती या मैं भी इतना स्मार्ट होता तो वो मेरे पास होती। क्योंकि आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं कमी अपने आप में आ रही है। आपको लगता है कि यार शायद मेरे अंदर ही कमी थी, मैं ही वो प्यार नहीं दे पाती, या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, है ना, इसकी वजह से ये पर्सन मुझे जो है वैल्यू नहीं करता है, या मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है, या मुझे जो है इस तरीके से नीचा दिखाता है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने इस रिलेशनशिप से जो है परेशान चल रहे हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि देखिए आपके लाइफ में आपकी जो पार्टनर हैं, आपको लेकर के जिस तरीके से सही तरीके से चलना चाहते हैं, उस तरीके से सही तरीके से ये पर्सन चल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस यस यस, आप जो है इस पर्सन से बातें करना चाहते हो। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यस, आप अपने पार्टनर से बातें करना चाहते हो। आपका सोचना ऐसा है कि भाई तू बात करना मेरे से, तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो तू बात करना, तू बात करेगा तब तो मैं समझूंगी ना, तेरे को समझाऊंगी। अगर तू बात ही नहीं करता है तो मैं तुझे क्या समझूंगी, क्या समझाऊंगी। तुम बात करोगे तभी मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये पर्सन से आप यही चाहते हो कि ये पर्सन आपसे मिलने भी आए, ये पर्सन आपसे बात भी करे, ये पर्सन को आप जो है कैसे भी करके मिलो, या आप जो है कैसे भी करके बात करो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये पर्सन का ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन से बात करना, ये पर्सन से जो है मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसी वाइब मुझे आ रही है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस, आप जो है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर के बहुत सीरियस हो गए हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, और आपके इस कनेक्शन की वजह से ही मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस यस यस, जो सीरियसनेस है ये कहीं ना कहीं मतलब हाई लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में ही बहुत जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार, वो मोहब्बत आप भर देना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन शायद नहीं भरना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप इनको सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो, आप इनको सोशल मीडिया पे देख रहे हो, सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हो, नई आईडी बना रहे हो, नए प्रोफाइल बना रहे हो, इनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो इंस्टाग्राम पे नई नई आईडी से।
इनको इनको ऊपर नज़र बनाए हुए हो। आपको चाहिए ये पर्सन, कैसे भी चाहिए ये पर्सन, आपको नहीं मतलब है कि ये पर्सन कैसे मिलेगा, ठीक है। बस आपका मन है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आए तो ये आना ही चाहिए। आपकी ऐसी एनर्जी है कि तुम भाई मेरी ज़िंदगी में आए हो तो आओ ना फिर, ठीक है। तुम्हें इस तरीके से थोड़ी मैं ऑनलाइन सिर्फ तुम्हें चेक थोड़ी करती रहूँगी, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो आईडीज़ बना रहे हो, है ना, आप अपने पार्टनर को जो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इसके ऊपर भी डाउट हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप तो सोशल मीडिया पे उनको सर्च कर रहे हो, है ना, और जब भी ये पर्सन पूछते हैं आप झूठ बोल देते हो कि नहीं मैं तुम्हें क्यों सर्च करूँगी, मैं तुम्हें क्यों देखूँगी, मुझे यही काम है क्या। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। मून की एनर्जी है, मन में डर बैठा हुआ है, आपके डर बहुत ज़्यादा है, आपके मन में बहुत डर है। मन तो इतना डरा हुआ है कि भाई पता नहीं ये क्या है, ये मेरी ज़िंदगी में आएगा भी कि नहीं आएगा, क्यों ऐसा कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस पर्सन को तो खोना ही नहीं चाहते हो, आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, इस पर्सन को चाहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आए तो सही, ये आएगा तब तो मैं अपना जो है जो भी बदलना है स्टेटमेंट जो भी है वो बदलूंगी या बदलूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यस 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 आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ ही आना चाहते हैं और आप जो हैं इनके साथ आना चाहते हो, इसके लिए मेहनत करनी होगी, यहाँ की एनर्जी बता रही है। सो ये ओवरऑल रीडिंग मुझे दिख रही है। कैसी लगी रीडिंग आप लोग ज़रूर बताइएगा। छोटी सी रीडिंग है, सुबह की रीडिंग छोटी सी मिला करेगी, हाँ शाम की रीडिंग जो है आपको लंबी रीडिंग मिला करेगी, वो ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग करके दूँ आपको, और स्पेशली आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, और मैं जो है आपकी पर्सनल रीडिंग करके आपको व्हाट्सएप करूँगी, यानी कि आपका जो भी है क्वेरी उसको जो है बताऊंगी, एंड आप जो है अपनी उस उलझन से बाहर निकल सकते हो बड़ी आसानी से। सो रेमेडीज़ रिचुअल हर एक चीज़ जो है किया जाता है, तो ज़रूर 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 कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।